Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट क्या था अपना, सत्ता की साझेदारी। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था इसका पिछली वीडियो में, और थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थे वो आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप कि आपने कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि आपके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम आईडी है वो दे रखी थी। उस पर किसी ने कोई बच्चे का कोई भी कमेंट या ये चीज़ें हमें समझ में नहीं, इसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, अब उसमें क्या करना है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में जो जो तर्क हैं उनकी पहचान करनी है और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करना है। अब ये अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं उनका क्या है, नीचे ये जो दिया गया है ऑप्शन, उनमें से मिलान करके इस भी ये आंसर सही है, ये टिक करना है। इनमें से अपने को देखना है कौन कौन से सही है। कौन कौन से सही है, आपने ये रिलेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन से ऑप्शन है वो सही है। अब ये देखिए, सत्ता क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। हाँ, ऑब्वियसली कम करती है, ये सही हो जाएगा। ख जो है वो ऑप्शन पक्षपात का अंदेशा कम करती है, यस, ये भी सही हो जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, नो, नहीं अटकाती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी में तो निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, हाँ, बहुत सारे जो समुदाय होते हैं या उनका अपना अपना इसमें प्रतिनिधित्व होता है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, नहीं, साझेदारी होगी तो वो फूट उसमें भी कम होगी, ये नहीं होगा ऑप्शन। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ऑब्वियसली साझेदारी का मतलब ही यही है कि किसी के साथ साझा करना, तो इसमें क्या है, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। जो लास्ट जो है वो ऑप्शन क्या है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, नहीं। तो अब इसमें से ये सही हो गया, क, ख और घ और च। अब ये किस में है ये आपको देखना है। अब इनमें से ये जो ऑप्शन है ये सही है या नहीं, ये चीज़ देखनी है। अब जैसे क है, क आया है, सही है, ख भी है, इसमें घ भी है, च भी है, तो अपना पहला ही ये हो गया आंसर, क्योंकि नीचे वाले में क है, ग निर्णय लेने की अटका देती है, ये गलत हो गया, तो इससे ये ऑप्शन पूरा का पूरा ही गलत हो गया। इसी प्रकार आगे जो चलते हैं वो देख लेते हैं, भी और भी ऑप्शन हो सकते हैं क्या, क ये सही है, ख ये भी सही है, घ ये भी सही है, लेकिन छ है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये पूरा ऑप्शन ही इसके कारण गलत हो गया। इसी प्रकार माह जो को ऑप्शन है वो क्या है, ख सही है, इसमें ग गलत हो गया, तो इसके ए गलत होते हैं ये पूरा ऑप्शन, क्योंकि सभी सही होना चाहिए, तो इसलिए अपना आंसर जो फर्स्ट जो है सा जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है वो क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। तो बेल्जियम और श्रीलंका की जो सत्ता में साझेदारी थी उनके जो ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको उनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं इनका चुनाव करना है। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, ये क्या है, ये सही है। सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था, हाँ, ये भी सही है। आप अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका ने
श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की थी, ये भी सही हो जाएगा। ये आपने जो लेसन रीड किया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फोर्थ ऑप्शन है बेल्जियम ने एकात्मक सरकार के जैसे संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। हाँ, ये बेल्जियम का जो होता है वो। तो अब इसमें अब आंसर देखते हैं। इसमें 4 ही आंसर दिए गए थे, चारों के चारों सही है। चारों सही कौन से में है? अब इसमें 2 ही आंसर दिए गए हैं, तो इसलिए ये इसमें 3 ही दिए गए हैं, ये कट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये चारों के चारों आंसर दिए गए हैं और चारों में सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट में सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 में शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। ये है, ये इधर की साइड में क्या दे रखे हैं? फर्स्ट जो सूची है उसमें सत्ता के बंटवारे के स्वरूप भी, सत्ता किस किस प्रकार से बंटी हुई होती है। और सेकंड जो है विशासन के स्वरूप, इनमें कौन कौन सा शासन होता है, इनका सही मिलान करना है आपको। जैसे ये है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या हो जाता है इसमें? इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? भी इसमें सामुदायिक सरकार, ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिकारों का वितरण, ये सही है। सत्ता के बंटवारे में क्या होता है? अधिकारों का वितरण होता है। सेकंड जो है वो क्या है? विभिन्न सत्रों की सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा क्या कहलाता है? विभिन्न सत्र पर जैसे सत्र कौन कौन से हो जाते हैं और विभिन्न अंग कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं वो क्या है आपको बतानी है। कि ये आपको यदि लेसन जो रीड किया है उसमें दी हुई थी कि भी हाँ ये चीज़ें को यदि आपने लेसन ढंग से पढ़ा है। जैसे अंग तो हो गए, जैसे विधायिका जो फर्स्ट जो था उसके अंदर अधिकारों का वितरण था, उसमें अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है? सत्र में सरकारों का वितरण, सत्र किस प्रकार से, जैसे भी क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय या फिर क्या है संघीय सरकार, ये क्या है? अलग अलग सत्र हैं सरकारों के, तो इसमें क्या हो जाएगा? संघीय सरकार हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, समूह है तो उनके बीच सत्ता की साझेदारी सामुदायिक सरकार हो जाएगा। फिर क्या? 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, वो क्या हो जाता है? गठबंधन सरकार हो जाता है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट, ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपको इनमें से देखना है आंसर कैसे क्या हो जाएगा। जैसे सरकार का ये ख है, ख किस ऑप्शन में? फर्स्ट में ख इन दोनों में है, तो एक बार इन दोनों को लेके चलते हैं, फिर आगे जाके अपने को पता चल जाएगा कौन सा है। जैसे दूसरे में आ रहा है क्या है? घ। अब दूसरे का घ है, तो दूसरे में घ इन दोनों में से किस में है? इसमें है, तो ये आगे जाएगा। फिर आगे अगले में क्या है? क, तीसरे ऑप्शन का क, ये सही है, ठीक है। फिर चौथे का ग, ये सही है, तो फिर ये आंसर अपना सही हो जाएगा। ये इस तरीके से ये टिक करने, ये हो गया अपना। फिर आगे क्या है? 9th जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? सत्ता की साझेदारी के बारे में 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। अब ये इसमें आपको सही और 2 ही आंसर दिए गए हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, यस ये लाभकर होती है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है इसमें ये दे रखा है। हाँ, अंदेशा घटता है, संघर्ष उनके बीच में कम होगा, क्योंकि उनका सत्ता में भागीदारी जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो उससे क्या टकराव होने की स्थिति कम हो जाती है। तो इसमें दोनों सही है, तो ये दोनों किस में? ए सही है लेकिन ब गलत है, तो ये क्योंकि ब तो सही है, ये आंसर गलत हो जाएगा। ए और ब दोनों सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। अपने को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे भी देख लो आप, दोनों गलत हैं, ये गलत हो जाएगा। ए गलत है लेकिन ब सही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गए हमारे चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी के क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।